नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में दो म्यूजिशियंस की स्टोरी है। हमने एक म्यूजिशियन जो हमारी हैं एवेलिनी ग्लीनी, उनके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ ली है। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, How old was Evelini when she went to the Royal Academy of Music? पूछा गया है आपसे कि एवेलिनी जब कहाँ गई थी, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी, तो वो कितने साल की थी। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि वह 17 साल से भी छोटी थी। कितने साल से? 17 साल से भी छोटी थी। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। एवेलिनी was younger than 17 years when she went to the Royal Academy of Music in London। जब वह कहाँ गई थी, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है, वो लंदन में है, वहां गई थी। तो वो 17 साल से भी छोटी थी, यंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? उनकी जो डेफनेस है स्टूडेंट, उनका जो बहरापन था वो पहली बार कब नोटिस किया गया था, कब उस पर ध्यान दिया गया था? तो देखिए जब वह कहाँ थी, एक कॉन्सर्ट के अंदर थी, जब उनकी टर्न आने वाली थी तब उनका जो डेफनेस है वो नोटिस किया गया था। When was it confirmed? और वो कंफर्म कब हुआ था? तो वो कंफर्म हुआ था स्टूडेंट जब वह मात्र 11 साल की थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे। Her deafness was first noticed by her mother when she was just 8 years old। उनका जो बहरापन है वो उनकी माँ द्वारा नोटिस किया गया था जब वह मात्र 8 साल की थी। एंड इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11। और जब वह 11 साल की थी स्टूडेंट, तो ये कंफर्म हो गया था कि वह पूरी तरीके से क्या है, बहरी है, वह सुन नहीं सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? उनकी मदद किसने की थी उनके म्यूजिक को जारी रखने के अंदर? तो याद कीजिए हमने पढ़ा था उनके एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, परकॉशनिस्ट थे, ताल वादक थे। उन्होंने ही क्या एवेलिनी के अंदर पोटेंशियल देखा था कि वह क्या है, वह म्यूजिक में अपना जो लाइफ है उसे कंटिन्यू कर सकती हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो वही थे जिन्होंने उनके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में हेल्प की थी। व्हाट डिड ही डू एंड से? उन्होंने क्या किया था और क्या कहा था, यानी कि वह म्यूजिक में आगे बढ़ पाए, इसके लिए सबसे पहले रॉन फोर्ब्स ने क्या किया था और उनसे क्या कहा था। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि दो ड्रम्स थे, उन्होंने रॉन फोर्ब्स ने क्या किया था कि उन दोनों ड्रम्स को अलग अलग ट्यून पे सेट कर दिया था और उन्होंने एवेलिनी से कहा था कि इस म्यूजिक को, इस साउंड को, इस ध्वनि को अपने कानों से नहीं बल्कि किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। परकॉशनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवेलिनी टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। परकॉशनिस्ट ताल वादक रॉन फोर्ब्स जो थे उन्होंने मदद की थी एवेलिनी की उनके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में, आगे बढ़ाने में। He began by tuning two large drums to different notes। उन्होंने शुरू किया कैसे? पहले तो दो जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उन्होंने क्या किया, उन्हें अलग अलग टोन पर, नोट पर क्या कर दिया, सेट कर दिया। He asked her not to listen to them through her ears। और उन्होंने, रॉन फोर्ब्स ने एवेलिनी से कहा कि इन ड्रम्स को वो क्या ना करे, अपने कानों से ना सुने, बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर। जबकि बल्कि क्या करे, इस ध्वनि को, इस साउंड को क्या करे, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करे, किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट देखिए, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवेलिनी परफॉर्मेंस। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अलग अलग जगह हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जिसके लिए एवेलिनी जो है वो परफॉर्म करती हैं, प्रदर्शन देती हैं। तो देखिए उनका जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा हेक्टिक है ना, काफी व्यस्त रहती हैं वह। उसके बाद भी जो युवा बच्चे होते हैं म्यूजिशियंस, उनके लिए वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं। वो जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी क्या करती हैं, फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे। एवेलिन apart from her hectic international schedule with regular concert,
एवेलिनी जो है वह अपने हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल के अलावा भी, यानी कि अपने बहुत ही काम करने वाले, थका देने वाले इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय सारणी के अलावा भी क्या करती हैं, जो उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स हैं जो वो रोज ही कॉन्सर्ट करती हैं, उसके अलावा भी वे क्या करती हैं, गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। वह जेलों में और हॉस्पिटल, अस्पतालों में क्या करती हैं, फ्री कॉन्सर्ट करती हैं, यानी कि फ्री में परफॉर्म करती हैं, कोई पैसे नहीं लेती हैं। शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह प्राथमिकता देती हैं किसको, फ्री क्लासेस को, यानी कि बिना पैसे लिए फ्री क्लासेस को वो प्राथमिकता देती है। किसके लिए, वो जो युवा म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, उनके लिए, यानी कि वह बच्चे जो कि क्या हैं, थोड़े से उनकी तरह हैं, डेफ हैं, या कोई ऐसा फंड है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जहां पर इस तरीके के बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं जो संगीतकार बनना चाहते हैं, उनके लिए भी वह क्या करती हैं, फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एवेलिनी हियर म्यूजिक। एवेलिनी जो है वो किस तरीके से म्यूजिक को सुनती है, तो देखिए वह किस तरीके से सुनती है कि वह म्यूजिक को सुन तो सकती नहीं है क्योंकि वो डेफ है, आप जानते हैं। वह क्या करती है, उसे सेंस करती है, यानी कि उसे महसूस करती हैं। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि वह कहती हैं कि जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तो वो महसूस कर पाती हैं कि वो जो जाइलोफोन की ध्वनि है ना, वो उन स्टिक्स, उन लकड़ियों से गुजर कर कहाँ तक पहुंचती है, उनकी उंगलियों की टिप्स तक पहुंचती है, यानी कि फिंगर टिप्स तक पहुंचती है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे, Evelini hears music by sensing the notes in different parts of her body. Evelini म्यूजिक को सुनती है, संगीत को सुनती है, कैसे, वे डिफरेंट जो नोट्स होते हैं उनको अपने अलग अलग शरीर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में महसूस करती हैं, सेंस करती हैं। When Ron Forbes tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears. जब रॉन फोर्ब्स ने क्या किया था स्टूडेंट्स कि दो जो ड्रम्स थे, लार्ज ड्रम्स थे, उन्हें क्या कर दिया था, अलग अलग नोट पर सेट कर दिया था और एवेलिनी से कहा था कि क्या करे, जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसे सेंस करे, उसे महसूस करे बिना अपने कानों का इस्तेमाल किए। तो she realized that she could feel higher drum from the waist up. तो उन्होंने ये रियलाइज किया स्टूडेंट, उन्होंने ये महसूस किया कि जो बड़ा वाला ड्रम है ना, उसकी जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है, वह उसे कमर से ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर पा रही हैं। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम है, जिसका नोट क्या है, कम पर सेट है, उसे वह अपने वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में फील कर पा रही हैं। She learned how to open her mind and body to sounds and vibrations. उन्होंने सीखा कि किस तरीके से वह क्या कर सकती हैं, अपने शरीर को किसके लिए खोल सकती हैं, साउंड, ध्वनि के लिए और कंपन के लिए। यानी कि जब भी कोई म्यूजिक बजाता है, संगीत बजाता है, तो वह सुन नहीं सकती, बल्कि क्या करती है, उनकी बॉडी जो होती है ना, वो जो कंपन होते हैं उनको महसूस कर पाती है, उस ध्वनि को महसूस कर पाती है। आगे देखिए, इट वॉज sheer determination and hard work. ये केवल और केवल क्या था, उनका दृढ़ निश्चय था और उनका हार्डवर्क था कि आज वो इतनी बड़ी क्या बन गई है, म्यूजिशियन बन गई हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह xylophone बजाती हैं स्टूडेंट, तो वह महसूस कर पाती हैं कि उसकी जो साउंड है ना, जाइलोफोन की स्टिक की जो साउंड है, वह उस स्टिक से पास होकर कहां तक पहुंच रही है, उनकी फिंगर टिप्स तक पहुंच रही है, यानी कि उंगलियों के यहाँ इस वाले हिस्से में पहुंच पा रही हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. जब वह ड्रम्स के पास में होती हैं, तो वह महसूस कर पाती हैं कि की जो ध्वनि है, उसका जो अनुकंपन है, वह उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, बह रहा है, उसका जो ध्वनि है वह उनकी बॉडी में बह रहा है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations can pass through her bare feet and up her legs. जब वे क्या होती हैं, जब वे कॉन्सर्ट्स करती हैं स्टूडेंट, तो जब वे वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, यानी कि अपनी स्टेज पर जाती हैं, तो वह अपने जूते खोल देती हैं। किस लिए खोल देती हैं, ताकि वो जो वाइब्रेशंस है, कंपन है, वह उनकी बॉडी में क्या हो सके, पास हो सके, यानी कि उनके नंगे पैरों से वो जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो कहां तक पहुंच सके, उनके पैरों तक पहुंच सके।
आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।